गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो, मैं मुतालबा करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बयान की बात करने वाले हैं जिसने राजनीति और समाज दोनों में बहस छेड़ दी है। जी हाँ, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर भारत में गाय को लेकर इतना सम्मान और भावना है तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो, मैं मुतालबा करता हूं। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ। देखा दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर हर चुनाव में हर मंच पर गाय के नाम पर राजनीति होती है, अगर गाय की रक्षा के नाम पर कानून और बयान दिए जाते हैं, तो फिर सरकार इस मांग पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं करती? मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में एक बात साफ कही, अगर गाय को लेकर इतनी चिंता है तो ऐसा कदम उठाइए जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए और कानून के दायरे में बात हो। क्या इससे विवाद कम होगा? क्या इससे राजनीति के बजाय नीति की बात होगी? ये सवाल देश पूछ रहा है। सोचने वाली बात ये भी है कि देश में किसान, बेरोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। क्या गाय के नाम पर केवल बहस होगी या कोई ठोस नीति भी बनेगी? अगर गाय सच में सम्मान का विषय है तो उसके संरक्षण, आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की दिक्कतों और गौशालाओं की हालत पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र में हर बयान पर सहमति होना जरूरी नहीं, लेकिन चर्चा होना जरूरी है। दोस्तों, दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी साहब ने मंच से कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, उसके लिए लोगों को खड़ा कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मुद्दे पर सालों से राजनीति हो रही है, अगर उसी पर कोई ऐसा सुझाव दे कि देश में सम्मान और कानून दोनों के साथ व्यवस्था बने, तो क्या उस पर गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर गाय को लेकर इतनी चिंता जताई जाती है, अगर समाज में बार बार इसके नाम पर बहस होती है, लोगों को मारा जाता है, कत्लेआम किया जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि सिर्फ बयान और राजनीति क्यों? ठोस सोच और नीति क्यों नहीं? क्या इस पर कोई कड़ा कानून नहीं बन सकता? गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बना सकते? ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे समाज में तनाव भी कम हो और कानून के दायरे में सम्मान भी बना रहे। आज जरूरत है शोर मचाने की नहीं, बल्कि सोचने की। अगर कोई नेता, धर्मगुरु या सामाजिक व्यक्ति किसी मुद्दे पर सुझाव देता है तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय तर्क और देशहित के नजरिए से भी देखना चाहिए। आखिर देश में शांति, भाईचारा और कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान में कहा है, आप इस बयान से मुतालिक क्या राय रखना चाहते हैं?
क्या गाय को नेशनल राष्ट्र पशु बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? उसे नेशनल लेवल का अधिकार मिलना चाहिए, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा। क्यों ना हम ऐसा कानून बनाए कि गाय को खरीदने वाले को भी पकड़ा जाए, गाय को बेचने वालों को भी पकड़ा जाए। सब गुनहगार हैं, सभी उतने मुस्तहिक हैं, लेकिन एक कौम को टारगेट करना, एक कौम को सुझाव देना, एक कौम को बदनाम करना, ये बात सही नहीं है। ये मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपने इस बयान के अंदर बताया है। क्यों ना गाय को राष्ट्र पशु बनाया जाए और उन सबको पकड़ा जाए जो गाय की तस्करी करते हैं, बेचते हैं और गाय के नाम पर दंगे करते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। आप इस बयान से और इस खबर से कितना ताल्लुक रखने वाले हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नाजरीन एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा खैर।